प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति च अष्टमं नमः सिद्धिदात्री च नवदुर्गा। अब माँ का पूजा हो रहा है तो माँ के गर्भ में बच्चे कितने दिन रहते हैं? 9 महीने रहते हैं। नवग्रह कितने हैं? 9 हैं। ये सब आप समझिए कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इसके अंदर से। आप एक से अंक कितने हैं? 9। एक से नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव में हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं नरहन में और मैं आपको बता दूं कि सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर परिसर में हैं और आए हैं जानने के लिए कि 9 दिन 9 दुर्गे की पूजा होती है। आखिर ये 9 के पीछे का क्या लॉजिक है, क्या विशेष महत्व है, पूजा विधि विधान, संपूर्ण चीज़ों के बारे में आज जानकारी आप तक पहुँचाएँगे और जानेंगे। आइए हम बात करेंगे यहाँ के पंडित कह लीजिए, स्थानीय कह लीजिए या समाजसेवी कह लीजिए, गुंजन मिश्रा जी से आपको मिलाएंगे और उनसे जानेंगे सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे 9 दुर्गे के बारे में और 9 का क्या लॉजिक है, इनसे जानेंगे क्या इसके पीछे का क्या वजह है। सबसे पहले तो आपके समस्तीपुर नाव चैनल के सभी श्रोताओं को नवरात्र की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। और आज सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर नरहन, जो कि आपको डाकघर के पश्चिम में अवस्थित है, नवरात्र में 9 दिनों का महत्व क्या है, आपने एक प्रश्न किया और मैं अपने सभी दर्शकों को मैं इस नवरात्र की विशेषताओं को मैं बता देता हूँ। नवरात्र जो है सो 9 दिन का ही क्यों होता है। सिंपल सा चीज़ आप ऐसे समझिए कि नवरात्र केवल एक शारदीय नवरात्रा नहीं होता, बल्कि साल में 4 नवरात्रा होते हैं। शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्र और आषाढ़ का नवरात्र होता है। तो ये 4 नवरात्र हैं और नवरात्र में 9 दिन का, तो आप जान लीजिए माता भगवती के 9 रूप हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरीति च अष्टमं नमः सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। माँ का 9 रूप है और 9 रूप का पूजा 9 दिन होता है, इसलिए इसका विशेष महत्व 9 दिन का होता है और नवरात्र कहा जाता है। अब दूसरा एक लॉजिक आई है कि देखिए ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, इसकी विशालता है। हर पीछे कुछ न कुछ एक बहुत गहरा रहस्य होता है। 9 दिन नवदुर्गा। अब माँ का पूजा हो रहा है तो माँ के गर्भ में बच्चे कितने दिन रहते हैं? 9 महीने रहते हैं। नवग्रह कितने हैं? 9 हैं। ये सब आप समझिए कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इसके अंदर से। आप एक से अंक कितने हैं? 9। 1 से लेके 9। आप 9 के किसी भी अंक से गुना कीजिए। 1 से गुना कीजिए 9, 9 को 2 से गुना कीजिए 9 दूना 18, 8 प्लस 1 9, 9 को 3 से गुना कीजिए 9 तिया 27, 2 प्लस 7 9, तो 9 ही आएंगे। 9 नमा 81, 8 प्लस 1 9। तो ये विशेषता है हमारी संस्कृति का और हम माँ की शक्ति का आराधना करते हैं, तो नव दुर्गा का आराधना करते हैं, इसलिए 9 दिन पूजा होता है। और नवरात्र का यही बड़ा महत्व है कि 9 दिनों हम लोग विशेष रूप से माता शक्ति, जगत जननी जगदम्बा, जिसने जगत की कल्याण किया है, मानव जाति का उद्धार किया है, तो उनकी हम लोग आराधना करते हैं और सबकी मंगलमय कामना भी करते हैं। आज तृतीय दिन है और किस रूप की पूजा आज होती है? मैंने बताया प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति। आज माँ चंद्रघंटा का पूजा है और बड़ा विधिवत तरीके से पूजा संपन्न हुआ है और शाम में फिर संध्या महाआरती भी होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों की, सिद्धपीठ शक्तिपीठ 52 हैं पूरे देश में, एक नेपाल और 2 पाकिस्तान में भी शायद सिद्धपीठ है। माता भगवती गौरी का जो अंग गिरा था, जब सती अग्निकुंड में अपने पिता के यहाँ अपने पति महादेव का तिरस्कार देखकर अग्नि हवन कुंड में कूद गई थी, तो महादेव क्रोधित होकर सती को अपने कंधे पर उठाकर तांडव करने लगे थे। तो भगवान विष्णु ने उनके तांडव को शांत करने के लिए सती के अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग को धीरे धीरे काटना प्रारंभ किया, क्योंकि जब तक माँ सती महादेव के कंधे पे रहते तो उनका क्रोध शांत नहीं होता। तो वो अंग जहाँ जहाँ गिरा वो सभी शक्तिपीठ कहलाए। फिर ये सिद्धपीठ क्या होता है? बड़ा बात है। शक्तिपीठ तो समझ में आता है कि माता सती का जो अंग गिरा, जहाँ जहाँ गिरा, वो शक्तिपीठ कहलाने लगे। लेकिन ये सिद्धपीठ क्या है? तो सिद्धपीठ का एक अपना महत्व होता है कि जहां आप नित्य पूजा कर रहे हैं वहां कुछ ऐसा माँ का चमत्कार हो जाना कि लगे कि माता शक्ति वहां पे विराजमान है, उस महत्व उस स्थान का बढ़ जाता है। अब लोग तो घर में ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन विशेषकर मंदिर
का अनुष्ठान विशेष क्यों हो जाता है? तो आप ऐसे समझिए कि मंदिर में पूरे समाज के लोगों के लिए पूजा किया जाता है जी बिल्कुल। और घर में आप निजी पूजा करते हैं, आप निजी के लिए, अपने कल्याण के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ जो पूजा आ रहा है, ये देश दुनिया मानव जाति के कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ष 2008 में 2007 या 8 की घटना है। पीछे में मंदिर देख रहे हैं, इसके पीछे गिरजाबाग मोहल्ला कहलाता है, उधर मुस्लिमों का बस्ती ज़्यादा है। तो महानवमी के दिन यहाँ बलि प्रदान भी होता है। बलि प्रदान के दिन एक मुस्लिम लड़की और अपने भाई के साथ यहाँ पर देख रही थी, क्योंकि सड़क है, मेन सड़क है, आती जाती लोग देख रहे थे। अब उसने क्या कहा नहीं कहा इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन विजयादशमी के दिन उस लड़की के पेट में आग लग गई। पेट में आग लग गई और दूर दूर तक कहीं आसपास में आग नहीं था, पेट जला हुआ और लहर जलन, जिसके कारण सारे लोग परेशान हो गए। उसी समय कोई आदमी आसपास से गुजर रहा होगा, उसने उससे पूछा कि काहे तुम कुछ ऐसा कहीं बोली तो नहीं हो? उसने कहा, तो उसने लड़की ने कहा कि कल मैं गया था वहाँ मंदिर पे, तो मंदिर पे जाने के बाद मैंने कुछ अभद्र अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। तो जो एक व्यक्ति उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप भगवती को एक नवमी के दिन और उसी बलि प्रदान के दिन हो रहा था, तो आप एक छागर कबूलिए। और वो उसने कहा कि अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो भगवती को अगले वर्ष हम एक छागर जो बकरा चढ़ाएंगे। और उसकी जलन समाप्त हो गई। नवनीत जी, उसकी जलन समाप्त हो गई। इस बात की जानकारी हम लोगों को नहीं मिली। अगले वर्ष, उस समय, आज तो मैं मंदिर का प्रधान पंडित हूँ, उस वर्ष में अगले वर्ष 2007 या 8 की बात है, 8 में मैं यहाँ का एज ए जजमान था, प्रधान जजमान था। तो जब छागर प्रक्रिया होता है ना, तो वहाँ पे उसके नाम, किस नाम से है, उसके संकल्प लिए जाते हैं। संकल्प के समय जब मैंने उससे पूछा कि बताओ भाई क्या किसके नाम से है, वो घबराने लगा और मोहम्मद करने लगा। लेकिन वो परिवार स्वयं नहीं आया था, वो किसी के माध्यम से भिजवाया था। फिर मैंने पूछा कि पिछली बार सुने थे, तो हाँ वही घटना हुई थी। तो इस घटना की सत्यता है कि आप यहाँ पे जो मांगेंगे श्रद्धा भाव से, लोग आते हैं वैसे ही, कुछ नियम पता नहीं आया, बस ऐसे ही कुछ कर, ऐसा नहीं कुछ किसी कहीं जाना। अगर मैं किसी पदाधिकारी के पास जाता हूँ तो अपनी भाव को दर्शाता हूँ, वहाँ पे कुछ रखता हूँ। किसी पदाधिकारी से अगर मुझे कोई काम है तो जाके उसको बड़े ताव में नहीं बोल सकता हूँ। तो यहाँ भी आना होता है तो एक मन को साफ कीजिए, मन को साफ करके, और खास करके जिस दिन माँ का पट खुलता है, जिस समय पट खुलता है, उस समय लोग अगर यहीं खड़ा होके माँ से निवेदन आरजू करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक और घटना मुझे याद आता है, 2014-15 की घटना है। बगल में जगदम्बा वस्त्रालय, आप जाके पूछ सकते हैं। छठ पूजा के सुबह वाले अर्घ में वो अपनी बहन के यहाँ या अपने दोस्त के बहन के यहाँ जा रहे थे। छौराई खड्डा के आसपास भयानक एक्सीडेंट रात में 8 बजे हो गया। उनमें से एक व्यक्ति की ब्रेन पूरी खुल गई, बेगूसराय में एडमिट हो गए और वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब आप घर लेके चले जाइए, इनका कोई उपाय मैं नहीं कर सकता, या अगर सक्षम है तो बाहर लेके जाइए। वो संतोष जी, जगदम्बा वस्त्रालय के मालिक, उन्होंने हमको शाम में फ़ोन किया कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा सा आप माँ के पास आरजू विनती लगाइए। मैं यहाँ पे आया, माँ के सामने अगरबत्ती वगैरह जला के कहा कि भक्त कोई पुकार कर रहा है, अगर उसके जीवन को बचाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब अनाथ हो जाएंगे। और सुबह में ही नवनीत जी, वहाँ से संतोष जी का फ़ोन आता है, गुंजन भाई लड़का बोल रहा है। अब जो स्थिति डॉक्टर कह रहा था कि अब उसकी कोई उपाय नहीं है, अब यहाँ से वापस ले जाइए, और वह बोलने लगा। ये माता का ही चमत्कार तो है भाई साहब। तो इसलिए इस स्थान को सिद्धपीठ दुर्गा मंदिर के नाम से पिछले 15-16 वर्षों से जाने लगा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि ये ढकोसला है, या कुछ लोग इसको मतलब कहेगा मूर्ख है, उसको समझ नहीं आता है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समझने के लिए तो महिषासुर जैसे भी लोग थे, आज भी महिषासुर जैसे लोग हैं ही। उनकी विपत्ति, ये लोग कौन है कहने वाले पता है? जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग इसलिए बोलते हैं कि ताकि लोग, जो उनके वर्ग के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं, वो उनके तरफ झुकें, इधर मत झुकें। हिंदू धर्म को गहरी साजिश के साथ तोड़ने का प्रयास है। एक तो इस देश में ईसाई मशीनरी काम ही कर रही है, जिहाद एक प्रकार का चल ही रहा है, लेकिन इस प्रकार से एक बड़ा सा षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदुओं के अंदर रह के हिंदुओं को तोड़ो, जातियों में बांटो। हमारा देश सांस्कृतिक देश रहा है, हमारा देश सनातनियों का देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, पूजा पाठों का देश रहा है, वेद पुराणों का देश रहा है। हम वेद पुराण से चलने वाले लोग थे। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है?
अपने ही समाज में इस प्रकार के लोग, जो मैं कह रहा हूँ ना कि आप रामायण के समय में जाइए तो रावण इतने पढ़े लिखे होकर विद्वान महिला माता सीता एक स्त्री का अपहरण कर लेता है, तो उसकी बुद्धि विवेक आप क्या कह सकते हैं। फिर भी उसके अनुयायी मानने वाले उसके लोग थे। तो आज भी वो महिषासुर हैं, जो माता भगवती और इन चीजों को नहीं मानने वाला जो लोग है, जिसको ढकोसला लगता है, वो तो महिषासुर है, दैत्य है, शुंभ निशुंभ है, चंडमुंड है। वैसे लोगों का तो वध हो ही रहा है। वो वध आप दुर्गा जी त्रिशूल जो महिषासुर का अंत उस तरह से नहीं होता, उन्हें कोई गंभीर बीमारी होकर मर रहे हैं, माथा उनका खराब हो रहा है, विक्षिप्त हो रहे हैं। तो जिनको आस्था और विश्वास है, उनके लिए इन सारे लोग नकारात्मक हैं। उनसे मुझे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो माँ की आराधना में लीन है, हम जगत की कल्याण। आप शाम में आरती में आइए, हम लोग आरती में क्या करते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ये आरती के अंत का लाइन है। और जब पूजा स्टार्ट करते तो उस समय का क्या लाइन है स्वस्ति वाचन में, देहो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति रेव शांति सामा शांति रेधि यतो यत समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो पशुभ्यः शांतिर्भवतु। मतलब शांति में शांति खोजने वाले हम हैं, वनस्पति में शांति खोजने वाले हम हैं, वायु में शांति खोजने वाले हम हैं, ब्रह्मा में शांति खोजने, तो हम लोग तो शांति के उपासक हैं, शांति खोजने वाले लोग हैं। इसलिए ये लोग जो आस्था पे चोट करने वाले लोग हैं, अंधविश्वास कहने वाले लोग हैं, उनकी नकारात्मकता मानसिकता है। और उनके परिवार के लोग, और वो भी घर में दिखाई देंगे नहीं, वो लोग घर में माँ का आराधना करते हैं। देखिए, कहते हैं मन में कुछ और होता है और आपके मन में कुछ और है और दिखाते कुछ और हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के प्रति या माता के प्रति इतना आस्था भाव है जो जग कल्याण और विश्व शांति के लिए अभी भी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी पूरी आराधना के साथ पूजा भक्ति भाव से की जाती है। बाकी बातों के लिए देखते रहिए समस्तीपुर नाव, नवनीत कुमार के साथ। धन्यवाद।